भक्तिमती यशोदा माता जी ने और उनके सुपुत्र सुजीत भाई और बड़ा भाई, इन दोनों ने तीनों ने मिलकर के आज का कार्यक्रम बैठा है। प्रेम करते हैं श्री परशुराम जी की पुण्यतिथि के उपलक्ष्य में, उसी में हमारा यहाँ पर सभी एकत्रित हुए और उसी में हम सभी लोग बहुत ही सुमधुर कंठ के द्वारा भजन का लाभ ले रहे थे। थोड़ी देर और ज्ञान की चर्चा की तरफ चलते हैं, कुछ विचारों की तरफ चलते हैं। योग संसार में बहुत से महापुरुष हुए और जितने भी महापुरुष हुए सभी महापुरुषों की भिन्न भिन्न विशेषताएं थी। जिस प्रकार से भगवान बुद्ध के अंदर करुणा थी और करुणा से हमारे जीवन में दो काम होते हैं। करुणा से मोह भी पैदा होता है और करुणा से वैराग्य भी पैदा होता है। जब हम अपने वालों को दुखित देखते हैं, मोह की दृष्टि से जब हम किसी को परेशान देखते हैं, तो वहां पर हमारे जीवन में बंधन पैदा होता है। और जब किसी को करुणा की दृष्टि से देखते हैं, ज्ञान और विवेक की दृष्टि से देखते हैं, तो वहां पर हमको वैराग्य पैदा होता है। तो करुणा से दो काम होते हैं और भगवान बुद्ध के अंदर में करुणा थी, महावीर जी के अंदर में अहिंसा थी। पहले के लोग जना पढ़े लिखे होते थे, अपनी जिह्वा की पूर्ति या देवी देवताओं के नाम से लोग मंदिर में जाकर के बलि चढ़ाया करते थे। उस दशा को देखते हुए भगवान महावीर के अंदर में इस बात का संकल्प उठा कि मुझे जो अहिंसा धर्म चलाना है और हिंसा से संसार के प्राणियों को बचाना है। इसलिए उन्होंने अहिंसा परमो धर्म का सूत्र चलाया। और नानक जी के अंदर में प्रभु भक्ति थी। नानक जी व्यापार करते थे, दुकान चलाते थे, लेकिन प्रभु का भजन किया करते थे। इसीलिए महावीर जी के अंदर में प्रभु भक्ति थी। शंकराचार्य जी के अंदर में विद्वता थी। 32 साल की अवस्था में शंकराचार्य जी ने 4 वेदों का भाष्य कर दिया था। आज 32 साल का लड़का हो या चाहे लड़की हो, अपने जीवन में उनको ठीक से न तो खाना आता, ना पीना आता, ना जीना आता है, ना करना आता है। लेकिन उस इंसान को याद करो जिसने 32 साल की अवस्था में 4 वेदों का भाष्य करके इस दुनिया को ज्ञान देकर के चले गए थे। और कबीर साहब के अंदर में विवेक था, क्योंकि कबीर साहब भी एक ऐसे महापुरुष हुए हैं, ऐसे हिंदी साहित्य के कवि हुए हैं जिनको एक पढ़ा लिखा से लेकर के एक बिना पढ़ा इंसान तक कबीर साहब की भाषा को गाता है और अपने मुख से गुनगुनाता है। एक भैंस चराने वाला व्यक्ति भी कहता है कि मन लागो मेरो यार फकीरी है। एक भैंस चराने वाला भले उसका अर्थ ना जाने, लेकिन कबीर साहब के पद को नहीं दोहराता, क्योंकि कबीर साहब जी के अंदर में 3 विशेषता थी। कबीर साहब जी मानवतावादी संत थे, विवेकवादी संत थे और एक अध्यात्मवादी संत थे। ये त्रिवेणी संगम अगर किसी में पाया जाता है तो वह संत सम्राट सद्गुरु श्री कबीर साहब के अंदर है। इसलिए कबीर साहब जी भक्ति, ज्ञान और योग तीनों को लेकर के चलते हैं। और इसी बात को लेकर के सद्गुरु श्री कबीर साहब जी ने अपने बीजक प्रकरण में एक प्रकरण बनाया है जिसका नाम है कहरा। ये कहरा शब्द उत्तर प्रदेश से चालू हुआ है। कहार जाति होती थी, वो कहार जाति में एक साल भर में एक बार कोई फंक्शन आता था जिसमें वे लोग गीत गाया करते थे, जिसका नाम
यहाँ कहरा का मतलब होता है जो संसार में, हमारे जीवन में जो संसार के लोग दुख से ग्रसित हैं उसको कहते हैं कहरा। सबसे बड़ा हमारे जीवन में दुख क्या है? जन्म मरण का दुख है। जन्म मरण और गर्भवास का दुख संसार के जितने भी प्राणी हैं, जितने भी जीव हैं, सबके अंदर में ये 3 दुख लगा हुआ है। ये 3 दुख से छूटने के लिए ही सदगुरु श्री कबीर साहब ने कहरा प्रकरण बनाया है। तो कहरा प्रकरण में सदगुरु श्री कबीर साहब ने बताया कि हमारे जीवन में दुख का कारण क्या है, जन्म मरण का कारण का दुख क्या है। उसी बात को समझाते हुए सदगुरु श्री कबीर साहब जी कहते हैं, मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक, हृदय बंद निवारो। कबीर साहब जी की बातें बहुत ध्यान से सुनना। कबीर साहब जी क्या कहना चाहते हैं? हमारे दुख का कारण कबीर साहब जी कहीं पर भी बाहर नहीं बताते हैं, लेकिन अभी किसी इंसान से पूछा जाए दुख का कारण तुम्हारे जीवन में दुख क्यों है, तो कोई पति है तो अपने पत्नी का कारण बताएगा, पत्नी है तो पति का कारण बताएगा, कई पिता पुत्र का कारण बताएगा, कई बेटा बेटी का कारण बताएगा, कई सास बहू का कारण बताएगा। कबीर साहब जी कहते हैं कोई हमारे जीवन के बाहरी कारण नहीं हमारा दुख का कारण सदगुरु श्री कबीर साहब जी कह रहे हैं कि मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक। कबीर साहब जी कहते हैं हे मानिक जीव, हे संसार के प्राणी, तेरे जीवन में अगर दुख का कोई कारण है तो कबीर साहब जी पहली बात कहते हैं तो अपनी मन की बात को मत सुनो, मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक। कबीर साहब जी कहते हैं हे मानो तुम अपनी बात जो तुम्हारा मन तुम्हें वासनाओं में, आसक्ति में, कामनाओं में, भ्रम कल्पनाओं में जो तुम्हें फंसाता है, कबीर साहब जी कहते हैं तू अपने मन की मत सुनो। और हम किसकी सुनते हैं? सबसे ज्यादा अपने मन की सुन रहे हैं, मन की मान रहे हैं, मन की कर रहे हैं। इसीलिए हमारे जीवन का सबसे बड़ा दुख का कारण है। आपको जिस दृष्टि से संत गुरुजन समझाते हैं, जिस दृष्टि से संत महात्मा बतलाते हैं, क्या हम उस दृष्टि से कभी संत महापुरुषों की बातों को श्रवण करते हैं? अगर हम महात्मा संत गुरुजनों की बातों को ठीक से श्रवण कर ले तो हमारा जीवन दुखों से मुक्त हो जाए। लेकिन हम अपने संत गुरुजनों की बातों को जितना ध्यान से नहीं सुनते हैं, उससे कहीं ध्यान से हम अपनी मन की बात को सुनते हैं। इसीलिए हमारा मन 24 घंटा में कहाँ ले जाता, कहाँ फंसाता है? दुख के झंझटों में फंसाता है, दुख के काम करवाता है, दुख के तरफ ले जाता है। पर हम अपने हमेशा 24 घंटा हम अपने मन की ही बात मानते रहते हैं। और कबीर साहब जी क्या कह रहे हैं? मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक। अपने मन की बात को मत सुनिए, अपने मन की मत करिए, क्योंकि तुम्हारा मन जब तुम्हें गलत कामों में फंसाता है तो ऐसे ऐसे तर्क देता है, ऐसे ऐसे जाल निकाल करके देता है, ऐसे ऐसे विचार बताता है कि आप ना करते हुए भी कर बैठते हो। हृदय बंद निवारण हो। तुम्हारे कबीर साहब जी कहते हैं तुम्हारे हृदय में गलत भाव है, उस भाव को निवारण का मतलब है उसको अलग करो। क्योंकि हमारे जीवन में जब हम अपने मन की बातें हैं, मन की मानते हैं, तो सबसे पहले हमारे जीवन में कर्म करने की शुरुआत कहां से होती है? हमारे हृदय के भाव से होता है। कोई भी काम करने के लिए आपके हृदय में सबसे पहला भाव तैयार होता है, चाहे अच्छा करो या बुरा करो। इसके बाद में जैसा तुम्हारा भाव होता है वैसा हमारा विचार होता है, और जैसे भाव और विचार होते हैं वैसे भाव और विचारों को व्यक्त करने के लिए हमारे पास में इंद्रियां होती है, जिससे हम अपने जीवन में कर्म किया करते हैं। और कर्म करने के बाद में परिणाम क्या आता है? सुख और दुख। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं सबसे पहले हम अपने भाव को ठीक बनाएं। जब तक हम अपने भाव को ठीक नहीं बनाएंगे तब तक हमारे जीवन से कभी सत्कर्म नहीं हो सकता है। हमेशा गलत भाव बनाए रखोगे, हमेशा जीवन में गलत कर्म ही होंगे, क्योंकि भाव से शुरुआत होती है विचारों की शुरुआत होती है हमारे कर्मों से। आदमी कभी भी
ही एकदम से गलत काम नहीं करता है। गलत काम करने के पहले दो चीज गलत होती है, हमारे भाव और विचार। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं अपने भाव को ठीक बनाएं। इंसान आज सबसे ज्यादा अपने जीवन में सुबह से उठता है, उठते ही आदमी सबसे पहले सफाई का काम करता है, त्यागने का काम करता है। अपने पेट की सफाई करेगा, मुख की सफाई करेगा, चेहरे की सफाई करेगा, कपड़े लत्ते की सफाई करेगा, बर्तन भाड़े की सफाई करेगा, घर मकान की सफाई करेगा, सबकी सफाई करेगा, लेकिन अपने हृदय की सफाई नहीं करेगा। सुबह से उठते ही आदमी बिना मुंह धोले, सुबह से उठ करके आदमी अपने मुंह में गंदगी भरना शुरू कर देता है, गलत चीज खाना पीना शुरू कर देता है। अब बताइए, आप जीवन में बाहर से करते हो बंदगी, भीतर भरते हो गंदगी, तो फिर कैसे बनेगी तुम्हारी जिंदगी? जरा खुद तो सोचिए। अब जीवन में हम बंदगी करते किसके लिए है? संत गुरुजनों के पास आकर के बंदगी का कभी हमने अर्थ समझा? बंदगी का कभी हमने मतलब समझा? बंदगी हम इसीलिए करते हैं कि अपने भीतर की गंदगी को निकालने के लिए हम बंदगी करते हैं, लेकिन हम लोग क्या करते हैं? ठीक उसका उल्टा करते हैं। संसार में निगुरा आदमी करे तो करे, समझ में आता है, उसको ज्ञान नहीं है, बोध नहीं है, गुरु का सानिध्य नहीं मिला, गुरु का ज्ञान नहीं मिला है, गुरु का बोध नहीं मिला, वो व्यक्ति गलती कर सकता है। लेकिन जिसको गुरु का ज्ञान मिला, गुरु का सानिध्य मिला, गुरु का विचार मिला, और वो व्यक्ति भी गुरु के सामने जाकर के बंदगी करता है और गुरु के पीछे गंदगी भरता है, तो कैसे उसके जीवन का जीवन बनेगा बताइए आप? इसीलिए हम जीवन में ध्यान रखना, जो गुरु के मार्ग से, गुरु की आज्ञा से अगर जो व्यक्ति विमुख चलता है, तो सदगुरु श्री कबीर साहब जी का विचार याद रखना, गुरु सीढ़ी के उतरे शब्द विमुखा होए, ताको काल घसीटी है, राख सके नहीं कोई। जो गुरु की सीढ़ी से उतर जाए, गुरु की सीढ़ी क्या है? नियम, गुरु की आज्ञा, गुरु का बोध, गुरु का विचार, गुरु का नियम। जो गुरु की नियम की सीढ़ी से उतर जाता है, तो क्यों उतरा उस चीज से? क्योंकि गुरु के शब्दों से वो विमुख हो गया। जब तक हम गुरु के शब्दों से विमुख नहीं होंगे, तब तक हम कभी भी गुरु के नियम से नीचे नहीं उतर सकते हैं। तो कबीर साहब जी कहते हैं, जो गुरु के शब्दों से विमुख हो गया और गुरु के नियम रूपी सीढ़ी से उतर गया, तो कबीर साहब जी कहते हैं, ताको काल घसीटी है। काल क्या है? हमारे जीवन के दुर्गुण, हमारे जीवन के दुर्विचार, हमारे जीवन की वासना, आसक्ति हमको घसीटेगी। किधर घसीटेगी? विकारों की तरफ घसीटेगी, दुर्गुण दुराचारों की तरफ घसीटेगी, फिर राख सके नहीं कोई। ऐसी जीवात्मा को पर दुनिया में बचाने वाला, रक्षा करने वाला कोई भी नहीं होगा। इसीलिए हम सबसे पहले अपने जीवन में हम अपने गुरु की आज्ञा को सिर उधार करके चले। तभी तो कबीर साहब ने क्या बोला था कि गुरु को सिर पर रखिए, मतलब गुरु को उठाकर के अपने सिर में लेके चलने की बात नहीं कर रहे हैं। गुरु को सिर पर रखने का मतलब होता है कि गुरु की आज्ञा को सबसे पहले हम अपने सिर पे सिर उधार करके रखें और चलिए आज्ञा माही, हम अपने गुरु की आज्ञा के अनुसार चलें। हम गुरु की आज्ञा तो नहीं चलेंगे, लेकिन पत्नी अगर कोई आज्ञा में चलाए तो तुरंत चल देंगे, पत्नी पति चलाए तो तुरंत चल देंगे, पड़ोसी चलाए तो तुरंत चल देंगे, लेकिन गुरु की आज्ञा पे नहीं चलेंगे। कैसे संसार के जीव हैं। इसलिए कबीर साहब जी कहते कि सबसे पहले हृदय बंध निवारण हो। सबसे पहले अपने हृदय के भाव को ठीक करें, अपने हृदय के भाव को ठीक बनाएं, अपने भाव को कभी बिगड़ने मत दीजिए, क्योंकि एक बार अगर हृदय मलिन हो गया तो ध्यान रखना, कितने कुकर्म कर सकते हैं, कितनी गलती कर सकते हैं, कितने अज्ञानता में चल करके हम जीवन में दुख के काम कर सकते हैं, उसका कभी आप जीवन में अंदाजा नहीं लगा सकते हो। इसलिए कबीर साहब जी कहते हैं, मत सुनो मानिक, मत सुनो मानिक, हृदय बंध निवारण हो। अटपट कुम्हरा करे कुम्हरैया। कुम्हार कौन है? जे हमारा मन है, जे क्या काम कर
पलटता भी है, पलटी भी मार देता है। ऐसा तुम्हारा मन तुमको उलझाता है और फंसाता है। और जब जब हम अटकते और भटकते हैं, पलटते हैं, तो वहां पर हम जीवन में अपनी जो समस्या होती है उस समस्या को हम कैसे निवारण करते हैं? झूठ और छल से करते हैं, नकल से करते हैं अपने जीवन में आई हुई समस्या को। फिर उसको हम फिर ज्ञान और बोध से हम उसको समस्या को पार नहीं करते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जाम्पल के द्वारा बताऊं, एक राजा ने अपने नगर में मंत्री पद के लिए अनाउंस करवाया कि राजा दरबार में राजा को मंत्री चाहिए। अब मंत्री पद पाने के लिए जितने भी नगर में लोग थे, हजारों लोगों ने राजा के यहाँ दस्तक दिया, अपनी अपनी एप्लीकेशन लगाया, और हजारों एप्लीकेशन में सिर्फ 3 व्यक्ति पास हुए। 3 व्यक्ति को राजा ने पास किया। राजा ने पूछा कि किस लिए आए हो? बोले मैं मंत्री पद पाने के लिए आया हूं सरकार। बोले यार तुम जस्ते भी हो मंत्री पद के लिए तो। लेकिन राजा ने पूछा कि ठीक है तुम्हें मंत्री पद तो दिया जाएगा, लेकिन पहले तुम्हारा इंटरव्यू लिया जाएगा। इंटरव्यू का मतलब होता है दिमाग की परीक्षा। तो राजा ने सबसे पहले एक व्यक्ति से पूछा कि ये बताओ, तुम्हारी दाढ़ी में और मेरी दाढ़ी में आग लग जाए तो सबसे पहले